So, hello everyone. Today we will discuss one more topic, EAS Extension Advisory Services. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज एक कॉन्सेप्ट है आपके EXT 501 जो लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू BMS में न्यू कोर्स EXT 501 एक्सटेंशन लैंडस्केप करके ऐड हुआ था, उसका ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंटों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि जो नए कोर्सेज आए हैं सर उन पे कुछ लेक्चर अपलोड करिए। तो ऑलरेडी मैंने 507 का 502 के और 3 के कुछ लेक्चर अपलोड किए हैं, तो 501 के भी कुछ लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। जो पहला आपका कॉन्सेप्ट उसमें दिया है एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज। सो बेसिकली एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज है क्या, ये हमारे एक्सटेंशन में क्यों ऐड किया गया। तो देखिए, एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज बेसिकली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपके सिलेबस में ऐड करने का जो मेजर पर्पज़ है आपको एक्सटेंशन की एक्टिविटीज़ को समझाना कि एक्सटेंशन के क्या क्या रोल हैं, कि इसके साथ वो लिंकेज करके जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं और इन्फॉर्मेशन या आइडिया को डिसमिनेट करता है बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ICT कंपोनेंट, डिफरेंट मास मीडिया, डिफरेंट मल्टीमीडिया चैनल। तो यही है आपका एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज। तो मैं इसको कवर करूंगा आज पहले। तो एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइडर्स आर इम्पॉर्टेंट पार्टनर फॉर कम्युनिटी टू प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्ड टू एंड रिकवर लाइक एन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फार्मर टू टेक अपॉर्चुनिटी डिसीजन। तो एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज जो है वो किसकी तरह वर्क करते हैं, प्रोवाइडर की तरह, सर्विस प्रोवाइडर की तरह वर्क करते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर होते हैं कम्युनिटी को प्रिपेयर करने में, उसको रिस्पॉन्ड देने में और रिकवर करने में। जो डिफरेंट अप्रोप्रिएट डिसीजन होते हैं, डिफरेंट न्यू टेक्नोलॉजी को कब उसको अडॉप्ट करना है, कब उसको रिजेक्ट करना है, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, तो ये फार्मर कैसे डिसीजन लेता है बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज नीड टू अपडेट फार्मर ऑन मिनट एक्सपेक्टेड चेंज इन क्लाइमेट एंड इट्स इम्प्लीकेशन वेदर फोरकास्ट सो दैट फार्मर कैन प्लान फील्ड ऑपरेशन अकॉर्डिंगली। तो एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज क्या है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन फार्मर को मिलती थी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग थी, बाय द हेल्प ऑफ TV से मिलती थी, बाय द हेल्प ऑफ रेडियो से मिलती थी, बाय द हेल्प ऑफ मास मीडिया, न्यूज़पेपर या मैगजीन से मिलती थी। लेकिन एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विस में क्या है कि डिफरेंट इंटरनेट सर्विसेज जुड़ गए हैं। जैसे वेदर की फार्मर को इन्फॉर्मेशन देनी है, डायरेक्ट उनके मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल पे मैसेज आ रहा है। तो क्योंकि आपके जो क्लाइमेट में है वो जस्ट मिनट में चेंजेज होता है, कब आपकी वर्षा होने वाली है, कब आपकी सूखा पड़ने वाला है, तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन फार्मर को क्विक मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज कैन बी पावरफुल टूल टू हेल्प स्मॉल होल्डर ब्रेक द साइकिल ऑफ लो प्रोडक्टिविटी, vulnerability and poverty by providing farmer with knowledge and tool about modern agricultural practices, linking them to new technology and providing them greater access to finance and market solution। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज एडवाइस सर्विसेज जो है एक पावरफुल टूल की तरह हेल्प कर सकता है जो स्मॉल होल्डर हैं, मतलब जिनके पास कम भूमि है, कम जोत वाले फार्मर हैं उनकी, क्योंकि जो साइकिल चलती है उनकी लो प्रोडक्टिविटी होती है सबसे पहला, और वो उनकी पॉवर्टी होती है, वल्नरेबिलिटी होती है। उसका रीज़न क्या है कि वो जो प्रॉपर प्रैक्टिसेस का सेट है उसको यूज नहीं कर पाते, या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो इम्प्रूव वैरायटी को सिलेक्शन नहीं कर पाते। तो इन सब को रिमूव को हम कैसे कर सकते हैं, फार्मर कैसे इनको हटा सकता है, तो बाय द हेल्प ऑफ एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज से उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि जब फार्मर को नई टेक्नोलॉजी के बारे में क्यों पता चलेगा, उसके बेनिफिट के बारे में, तो फार्मर उसको अडॉप्ट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, EAS कैन बी क्रिटिकल फोर्स फॉर चेंज। तो एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज क्या है कि हमारे सोसाइटी में चेंज वर्क की तरह का, चेंज एजेंट की तरह वर्क करता है। मतलब ये फार्मर के क्रॉपिंग पैटर्न में, उसके मेथड ऑफ सोइंग में, या ओवरऑल उसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में चेंजेस कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि क्रिटिकल चेंज लेके आता है आपकी सोसाइटी में। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंशन सर्विस। तो एक्सटेंशन सर्विस से आप अगर क्या समझते हैं, एन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टू पीपल हु आर नॉट इनरोल्ड एज ए रेगुलर स्टूडेंट। तो एक्सटेंशन सर्विस बेसिकली का एक्सटेंशन दो रोल वर्क करता है। एक एक्सटेंशन टीचिंग का वर्क करता है, एक सर्विस का वर्क करता है। टीचिंग में क्या कि आपके कॉन्सेप्ट वगैरह वो पढ़ाए जाते हैं, सर्विस में ये सर्विस देता है।
डिफरेंट स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के साथ मिलकर फार्मर से डायरेक्ट एंगेज होता है। तो एक्सटेंशन सर्विस बेसिकली उन्हीं के लिए होती हैं जो प्रॉपरली किसी इंस्टीट्यूट में इंगेज नहीं होते, ड्यू टू लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ टाइम, लैक ऑफ अवेयरनेस, वो प्रॉपर क्लासेस को अटेंड नहीं कर सकते। ये एक्सटेंशन सर्विस उन्हीं के लिए है। Extension is a service or system which assists from people through educational procedure in improving farming methods and technique, increasing production efficiency and income, bettering their standard of living and lifting social and educational standards। तो एक्सटेंशन सर्विस से क्या है कि जो फार्मर की डिफरेंट फार्मर को आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ सिखाते हैं, उसकी स्किल में चेंजेस लाते हैं, इम्प्रूविंग फार्मिंग जो मेथड हैं या पैटर्न है कल्टीवेशन के वो उसको बताते हैं, नई टेक्निकों के बारे में आप बताते हैं, जिससे क्या है कि अपनी वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करके अपने सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में चेंजेस लाता है। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट मॉडर्न एक्सटेंशन सर्विस हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू इवेंट दैट टुक प्लेस इन आयरलैंड इन द मिडिल of the 19th century. Between 1845-51, the Irish potato crop was destroyed by fungal disease and severe famine occurred, ग्रेट आयरिश फेमाइन। तो पहला जो मॉडर्न एक्सटेंशन सर्विसेज का स्टार्ट हुआ था वो 1845 और से 51, क्योंकि आयरिश फेमाइन आया था लेट ब्लाइट और पोटैटो से, तो यहीं पे एक्सटेंशन सर्विसेज का मॉडर्न एक्सटेंशन सर्विसेज का स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्या है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेंज फॉर प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर to travel to rural areas and teach small farmers how to cultivate alternative crop. This scheme attracted the attention of government officials in Germany who organized their own system of traveling instructor. By the end of 19th century, the idea had spread to Denmark, the Netherlands, Italy and France. तो इस मेथड को देख के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या है कि प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्टर अलॉट किए, जो कि गांव-गांव में जाके जो फार्मर होते हैं छोटे उनको बताते थे कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के बारे में। इसको देख के डिफरेंट कंट्रियों ने भी इसको अडॉप्ट किया। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि वाई आर द एडवाइजरी सर्विसेज। तो एडवाइजरी सर्विसेज देने का जो मेजर रीजन है वो एडवाइजरी सर्विसेज मीन द डेवलपमेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन फॉर कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या है कि जो फाइंडिंग है साइंटिस्ट की या गवर्नमेंट की, जो कंक्लूजन है, जो उनका रिकमेंडेशन है, ये इसलिए स्प्रेड किए जाते हैं जिससे फार्मर एक बेस्ट डिसीजन ले सके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ EAS। कॉन्सेप्ट इसका कहाँ से निकल गया है, तो एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज प्ले ए सेंट्रल रोल इन एडवांसिंग टेक्नोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल एंड सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन एनी डेवलपिंग कंट्रीज। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प फार्मर इंगेज इन डेवलपमेंट एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो एक्सटेंशन एंड एडवाइजरी सर्विसेज क्या है कि एक सेंट्रल रोल प्ले करता है किसके, टेक्नोलॉजी के एडवांस में, इंस्टीट्यूशनल के डेवलपमेंट में और सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस लाने में किसी भी कंट्री में। मतलब एक ऐसा टूल है जो कि ओवरऑल कंट्री का पूरा पैटर्न चेंज कर देता है, उसको मॉडर्नाइज की तरफ लेके चलता है वो कल्टीवेशन सर्विसेज में। और ये क्या है कि एक हेल्प करता है फार्मर को अकॉर्डिंग टू उनके जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे क्रॉप को ग्रो करने में। While many government are extension to meet national goals, the private sector and NGO play a critical role in providing services today। तो बहुत सी गवर्नमेंट, NGO और प्राइवेट सर्विसेज दे रही हैं फार्मर को, उसी से इसको लिंक करके हमको फार्मर को सर्विसेज देना है, एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज। नेक्स्ट का वी डिफाइन EAS एज द ऑल द एक्टिविटी दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज नीडेड एंड डिमांडेड बाय फार्मर एंड अदर एक्टर्स इन रूरल सेटिंग टू असिस्ट देम इन डेवलपिंग देयर ओन टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजरियल स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस सो एज टू इम्प्रूव देयर वेलबींग। तो ओवरऑल हम अगर देखें एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज की डेफिनेशन क्या है कि वो सभी एक्टिविटीज़ जो कि क्या प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन फार्मर को, नॉलेज प्रोवाइड करती है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कि फार्मर को नीड है और उसकी डिमांड है वो फार्मर को, और ऐसे एक्टर्स या एक्सटेंशन वर्कर जो इसमें जुड़े हुए इंगेज्ड हैं और रूरल में ओवरऑल सेट कर रहे हैं इन एक्टिविटीज़ को, जिससे कि फार्मर खुद की ट्रेन होके टेक्निकल मेथड लेके आ रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अंदर डेवलप कर रहा है, अपने अंदर लीडरशिप स्किल डेवलप कर रहा है या मैनेजरियल स्किल उसके अंदर आ रही है। तो ये ओवरऑल फार्मर की पर्सनालिटी, उसके एटीट्यूड या चेंजिंग हिज अंडरस्टैंडिंग, एक्शन में चेंजेस लाने को ही एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज हैं, जिससे उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में, उनके लाइवलीहुड में, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में चेंजेस होता है।
ES मेथड कौन से हैं एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज में? पहला आपका क्या आता है, फेस टू फेस अप्रोच। सेकंड क्या है कि मेथड फॉर ए लार्ज पब्लिक। फेस टू फेस में क्या है कि आप सामने से जाके सर्विसेज देते हैं, और मेथड में क्या है कि मास मीडिया मेथड यूज करते हैं। फेस टू फेस अप्रोच में क्या है कि फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन, आप फार्मर से फार्मर के बीच में इंटरेक्शन कराते हैं। फार्मर फील्ड स्कूल में क्या सर्विसेज देते हैं आप। मैनेजमेंट एडवाइस फॉर फैमिली फार्म, एक मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज आप देते हैं ओवरऑल फार्म फैमिलीज़ को। डिमॉन्स्ट्रेशन आप देते हैं, एक्सचेंज एक्टिविटीज़ देते हैं, फील्ड डे इसमें कराते हैं, मॉडल विलेज डेवलप करते हैं, फेयर एंड शो। तो इसको क्या है कि फेस टू फेस आपको फार्मर को दिखा के उसको सिखाते हैं, उसके सामने से उसको। और मेथड फॉर लार्ज पब्लिक का कि आप मोबाइल फ़ोन से सर्विसेज देते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी न्यू आइडिया के बारे में, वीडियोज़ को उनको दिखाते हैं। कॉल सेंटर के माध्यम से उनसे सर्विसेज देते हैं, जैसे किसान कॉल सेंटर है, कोई भी प्रॉब्लम वैरायटी बारे में आपको जानना है, डिजीज़ और इंसेक्ट पेस्ट के बारे में डालना है, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। फार्मर ओन्ड डिजिटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, और मेथड में कि फार्मर खुद इससे जुड़ा होता है किसी भी एडवाइस सर्विसेज, तो वो भी है। रेडियो टेलीविजन, ये आपके क्या आते हैं, लार्ज पब्लिक के लिए आते हैं। इसके चैलेंजेस क्या अगर देखा जाए तो देयर इज ए ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट मैनी ऑफ द अर्जेंटली नीडेड रिफॉर्म इन एड्रेसिंग फार्म रिलेटेड प्रॉब्लम will only be effective if strong advisory institutions are in place to empower and provide a foundation of support to rural people to reach market to assess technology and influence the public policies that affect their lives। तो इससे क्या है कि प्रेजेंट टाइम की जो नीड है वो काफ़ी मार्केट डिमांड हो गई है। अगर फार्मर अकॉर्डिंग टू मार्केट की डिमांड पे अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्शन नहीं करेगा या न्यू टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेगा, तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन की लैक की वजह से वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को नहीं सेलेक्ट कर पाएगा, अप्रोप्रिएट उसके प्राइस नहीं मिल पाएंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, उसके इनपुट बढ़ता जाएगा। तो इन सब की नीड के बेसिस पे इसको लेके आना चला। इसके चैलेंजेस हैं ICT एक्सटेंशन एडवाइस सर्विसेज के। चैलेंज दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड, जो चैलेंज बेसिकली क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन इसका चैलेंज पहला है कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एक अथॉरिटी है वो बांट दी जाती है, इससे क्या कि मिसयूजेज होने के चांसेस रहते हैं। क्या कि प्लूरलिस्टिक, इसे काफ़ी जो कंपोनेंट होते हैं इसलिए उनका मैनेजमेंट थोड़ा क्रिटिकल होता है। पार्टिसिपेशन, तो इसमें पार्टिसिपेशन वॉलेंट्री होता है। कोऑर्डिनेशन एंड स्केलिंग ऑफ गुड प्रैक्टिसेस, तो कोऑर्डिनेशन करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फाइनेंसिंग इनसिक्योरिटी भी इसमें होती है। इंस्टीट्यूशनल सेटअप एक कॉस्टली होता है। तो ये सब इसके क्या कि चैलेंजेज है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक्सटेंशन सर्विसेज आर डिसेंट्रलाइज्ड इन द एक्सप्रेशन दैट द सर्विस विल बी क्लोजर टू क्लाइंट एंड थस मोर रिलेवेंट। द मेन रीजन फॉर डिसेंट्रलाइज ऑफ रूरल सर्विस बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग, तो यही कहने का मतलब एक्सटेंशन सर्विसेज को ट्रांसफ़र कर देना डिफरेंट क्लाइंट के बीच में, एक अथॉरिटी में ना रख के सबको अथॉरिटी दे देना। नेक्स्ट प्लूरलिस्टिक में क्या है कि इंस्टीट्यूशनल प्लूरलिस्टिक थ्रू डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडर मस्ट बी मैच्ड बाय प्लूरिज्म इन फाइनेंशियल फ्लो ऑफ if extension is to be broadly accessible. Private investment will not address the need of all farmer, hence targeted public investment in extension will remain crucial. तो ये कहने मतलब प्लूरिस्टिक में क्या है कि इंस्टीट्यूशनल जो प्लूरिज्म होते हैं वो सर्विस कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे NGO हों चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं वो, क्योंकि प्लूरिस्टिक अगर फार्मर की कास्ट को ध्यान में रखते हुए इन सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है, इसलिए क्या है कि ये प्लूरिस्टिक होना चाहिए, मतलब फ्लैक्सीबल टाइप का होना चाहिए। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, इम्प्रूविंग द कवरेज ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल स्मॉल स्केल फार्मर इंक्लूडिंग वुमेन एंड यूथ इज ए मेन मेजर चैलेंज। तो इसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन सबका कराना, फार्मर को मोटिवेट करना, उनको अवेयर करके इसमें सहभागिता दिलाना थोड़ा सा कठिन काम है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन एंड स्केलिंग ऑफ गुड चैलेंज, तो क्या है कि इसका कोऑर्डिनेशन ओवरऑल मैनेजमेंट करना, चाहे वो टेक्निकल स्कूल का, कॉलेज का, स्किल को मैनेज फार्मर की चेंज करना, एटीट्यूड को, तो थोड़ा सा इसमें क्या है कि ये डिफ़िकल्ट वर्क है। मार्केट ड्राइव एंड एक्सटेंशन एंड रोड एडवाइस सर्विसेज, तो मार्केट ड्राइव एंड एक्सटेंशन क्या है कि अकॉर्डिंग टू मार्केट के बेसिस पे आपको प्रोडक्शन करना, उसके बेसिस पे, नीड के बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो ये थोड़ा सा कठिन वर्क है। नेक्स्ट फाइनेंसिंग इनसिक्योरिटी, तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जो मेन चैलेंज ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, क्योंकि एक फाइनेंस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कहाँ से फाइनेंस मैनेज होगा ये भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आपका क्या है कि इंस्टीट्यूशनल सेटअप, द मेन चैलेंज रेज बाय वेरियस एक्टर एज द बैलेंसिंग ऑफ इन्वेस्टर इन एक्सटेंशन सप्लाई एंड डिमांड एंड ह्यूज गैप इन द एक्सटेंशन सिस्टम। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता, जिस वजह से थोड़ा सा गैप होता है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, it is should be emphasized that
no nation will be a real growth in the agriculture sector without effective extension service. The total eradication of agricultural development problem can be achieved through extension service approach if the role of extension is properly conceived and effectively administrated. तो कहने का मतलब किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो विदाउट एग्रीकल्चर के नहीं बढ़ेगी या इंक्रीज नहीं होगी, डेवलपमेंट उसका ओवरऑल नहीं हो पाएगा. तो इसके लिए क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए एक्सटेंशन सर्विस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर डायरेक्टली एक्सटेंशन सर्विस से जुड़ा होता है. कोई भी नई टेक्नोलॉजी आप लॉन्च कर लें, नई वैरायटी डेवलप कर लें, जब तक वो फार्मर तक नहीं पहुंचेगी वो टेक्नोलॉजी बेकार है, वो वैरायटी बेकार है. तो उसको लिंक कौन करेगा? एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइडर या एक्सटर्निस्ट करेगा. तो ये एज ए लिंक का काम करता है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए एक्सटेंशन पे डिपेंड आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, और किसी भी कंट्री को ग्रोथ करना है तो एग्रीकल्चर सेक्टर से करेगा. इसको हम क्या प्रॉपर मैनेजमेंट से, इफेक्टिव मैनेजमेंट से इसको हम अचीव कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को ओवरऑल बढ़ा सकते हैं, देश के फार्मर का इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज कर सकते हैं और देश की GDP में या नेशनल इनकम में बाय द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा. जो भी स्टूडेंट MSc फर्स्ट ईयर के हैं या PG फर्स्ट ईयर के हैं, उनके कोर्स में एक्सटेंशन लैंडस्केप 501 का कोर्स है, जिसमें पहला आपका टॉपिक है एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज. मैंने एक्सटेंशन एडवाइजरी सर्विसेज को डिफाइन किया, उसके कंपोनेंट क्या हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं, इसको मैंने डिफाइन किया. अगर कुछ आपका डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. थैंक यू फॉर लिसनिंग.